सो वेलकम प्लस टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गठबंधन की राजनीति, कोलिजन पॉलिटिक्स। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कहते हैं 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों का उभार साक्षी रहा। यानी कि 90 में 1990 तक आपने देखा कि कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलनों का उभार साक्षी रहा, और इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, खास करके ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की नुमाइंदगी की। यानी कि 90 के दशक तक जो है वो ओबीसी क्लास या पिछड़े क्लास का भी जो था वो बहुत महत्व होना शुरू हो गया था। इन दलों में से अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी थी। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार, आपने देखा कि किस तरह से 1989 की जो सरकार बनी थी उसमें जनता दल ने अपनी सरकार बनाई और उसमें बीजेपी ने उसको अपना बाहर से समर्थन देना रखा। लेकिन 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार इन पार्टियों में अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चे की सरकार 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के समान ही था, मतलब जो नेशनल फ्रंट बनाया गया था उसी के तरह ही संयुक्त मोर्चा जो था, जिसको यूनाइटेड अलायंस बताया गया था, उसी के जैसा ही एक अलायंस बनाया गया था। क्योंकि इसमें जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। जो 1989 का जो नेशनल फ्रंट बनाया गया था, इसमें बीजेपी और जनता दल ने मिलकर ये सरकार बनाई हुई थी। और संयुक्त मोर्चे की सरकार कांग्रेस का समर्थन हासिल था। जो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई उसको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया हुआ था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। छुई मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से, अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी किस तरह से बीजेपी पार्टी को बाहर रखना चाहती थी और बीजेपी पार्टी जो थी वो कांग्रेस को दूर रखना चाहती थी। बहरहाल दोनों ही पार्टियां जो थी वो एक दूसरे के एंटी थी, और भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया क्योंकि ये कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहती थी, और दूसरी प्रकार वाम मोर्चा और गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा। लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन दिया। मतलब संयुक्त मोर्चा की जब सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन उनको दिया क्योंकि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने 1991 से तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। 1996 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा की सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और वह इस वजह से भाजपा की सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको राजग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इंग्लिश में एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, की अगुवा के रूप में सत्ता में आई। 1998 से मई 1999 के जून तक सत्ता में रही। यानी कि अगर आप देखें तो यह 1998 के अंदर और जून 1999 के अंदर जो थी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई देश के अंदर, और 1999 में अक्टूबर में इस गठबंधन को दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 1999 में राजग की सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। इस तरह से 1989 के चुनावों के से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गठबंधन की राजनीति की एक लंबी शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी, यानी कि इसके आगे जो थी वो 11 और सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकार थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टी की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार, 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998, 1999 और 1998 और 1999 के अंदर आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी जो राजग थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। 2004 और 2009 में सप्रसंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब ये दो टर्म्स आपसे पूछ ली जाती हैं, राजग क्या है और सप्रंग क्या है। ये सप्रंग का मतलब है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कि कांग्रेस और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली जो पार्टियां हैं उसको सप्रंग बोला गया है। और राजग जो है वो
बीजेपी का एक गठबंधन है जहां बीजेपी को दूसरी पार्टियां समर्थन करती हैं। जो क्षेत्रीय दल है जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी की अलायंस पार्टियां जो उसको समर्थन करते हैं, उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए जो है वो कहा जाता है। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई। आइए अब तक जो हमने सीखा उसके बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जाता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज गुपचुप बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों से जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले गई। देखिए वो क्या कारण थे जो गठबंधन सरकारें बनी, अगले वीडियो में हम देखते हैं।